जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 6 के जेसीईआरटी गणित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। अब सबसे पहले आप लोग के हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम आप लोग को बताए थे कि पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर टैप करके जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम आप लोग को शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती क्या कहते हैं, किसे कहेंगे, और परवर्ती किसे कहेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछे, अगर कोई भी संख्या का अगर परवर्ती संख्या पूछे तो क्या करेंगे, दी हुई पूर्ण संख्या में हम एक जोड़ देने से क्या बनता है, उस संख्या का परवर्ती बनेगा। परवर्ती जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि 2 का परवर्ती बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 2 में एक जोड़ देना है तो कितना बन जाएगा, 3। यानी 2 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपको पूछ सकता है पूर्ववर्ती संख्या पूछ सकता है, पूर्ववर्ती संख्या पूछ सकता है, तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना रहता है कि दी हुई पूर्ण संख्या में एक घटा देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगा। जैसे मैं मान के चलिए हमको दिया हुआ है 4, अगर हम 4 में अगर हम एक घटाते हैं तो क्या बनेगा, 3। यानी 4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, अगर नहीं भी जान रहे तो हम बता दे रहे हैं कि देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर, 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्या के परवर्ती संख्या लिखिए। यानी कि 9 का परवर्ती अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 में हम 1 को जोड़ देंगे तो परवर्ती संख्या बन जाएगा 10। यानी 9 का परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको 17 के परवर्ती पूछ रहा है तो 17 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 18। यानी कि 17 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 18। तो इसका 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, इसका हल करते हैं। अगर 0 में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, 1। यानी 0 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन को, पहला का चौथा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1099 का परवर्ती। तो 1099 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 1100 बनेगा, जबकि इस संख्या का क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी 2016 का परवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2017। ठीक है, तो ए इसका 2017 क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। यानी 2016 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 19,959 दिया हुआ है। 19,959 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 19,960 आएगा। यानी कहने का मतलब कि 19,959 का परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 19,960 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप लोग के लिए भी रहेगा 7वां और 8वां क्वेश्चन, यानी 7वां और 8वां क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग के ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट।